है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तब सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है ना, कि त्रिभुज भी हमको जो न्यून कोण है वहीं पर ए देंगे, वहीं पे बी देंगे, लेकिन सम कोण यह नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये बोल रहे हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों भुजाओं की जो 180 डिग्री होता है, तो जब अगर यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा तो दो कोण हमारा समेत दिशा है, निम्न कोण न होगा। जब एक कोण हम छाट लेंगे 90 डिग्री तो एक कोण 90 में हमको बांटना है, दो कोण 90 में बांटेंगे। जब एक कोण हम छाट लिए तो दो कोण 90 में बांटेंगे, तो 90 में बांटेंगे तो 0 से बड़ा 90 से छोटा होगा ना, तो दोनों कोण हमारा न्यून कोण आ जाएगा। एक कोण समकोण बांट लेंगे, पहले ही हम निकाल देंगे समकोण, तो दो कोण हमारा क्या बचेगा? न्यून कोण। तो अब न्यून कोण के यहाँ हम क्या देंगे बाबू? नामकरण करेंगे। तो बोल रहे हैं कि कोण ए या कोण बी न्यून कोण है, तो कभी यहाँ भुला कर भी सम विधि ए देंगे और नहीं बी देंगे, क्योंकि न्यून कोण यहाँ देंगे। क्या देंगे? न्यून कोण। बाबू का देंगे नामकरण कहाँ पे करेंगे? अब बतलाइए, जहाँ पर न्यून कोण होगा वहीं पर कोण ए और कोण बी देंगे। अब बताइए आप, ये हमारे यहाँ न्यून कोण बन रहा है, यहाँ पे न्यून कोण बन रहा है? नहीं बन रहा है ना, नाम दे दीजिए। लेकिन जहाँ पर न्यून कोण बन रहा है वहाँ पर कोण ए कीजिए और यहाँ पे कोण बी कीजिए, दोनों हमारा क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम चलते हैं सवाल की ओर। ठीक है, सवाल की ओर चल रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। हल लिखिए। यहाँ बोल रहे कि कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण। तो यहाँ भैया न्यून कोण है ये भी हमारा न्यून कोण है बी, लेकिन कहना है कि कैसे न्यून कोण है। ठीक है, तो यहाँ कोई भी नाम आप जो भी नाम चाहिए सी डाल दीजिए, क्योंकि अच्छा लगेगा ना, ए बी सी। ठीक है, डी डालेगी बेमेल हो जाएगा। ठीक है, देखिए नाम से कोई मतलब है, नाम डाल सकते हैं, लेकिन हॉल वाला नाम जरूरी होना चाहिए। ठीक है ना। आप दूसरा क्या बात है, हॉल दे देंगे। आप बतलाइए, सबसे पहले यहाँ पर दिया है, क्या दिया है बाबू? हम नहीं जानते हैं। दिया क्या है कि कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है, न्यून कोण है। अब यहाँ पे दिया है जहां cos ए बराबर cos बी। अब कुछ करना नहीं है। देखिए, एक और हम यहाँ पे ऐसे ही त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है ना, एक और त्रिभुज बना लेंगे आपको समझाने के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा इसीलिए। उसका भी नाम हम यही डालेंगे, कोण ए न्यून बी, कोण ए कोण बी, यहाँ डाल दीजिए सी। अब यहाँ बोल रहे हैं ए, जहां पर नाम देखा जाए थीटा, थीटा का जगह पर जो भी नाम दे रहा है वहीं पर हम थीटा डालेंगे, क्योंकि हमारा थीटा है। यहाँ जो भी कुछ माना सकता है, 45 आप लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, जो भी कुछ लिख सकते हैं। जो भी यहाँ पे आएगा थीटा आएगा। 2 भी लिख सकते हैं, 2a भी लिख सकते हैं, 2b लिख सकते हैं, जो भी आएगा यहाँ पे त्रुटिमितीय विधि ए बाबू है जो आते ये विधि काटा देंगे यहाँ पे थीटा। देखिए थीटा, ये विधि काट लेंगे थीटा, और यहाँ पे बी बोल रहा है तो बी विधि काटा लेंगे थीटा। तो अब हमको पता चल गया कि ये जो त्रिभुज बना है कॉस के लिए बना है, और ये त्रिभुज बना है कॉस बी के लिए। ये जो त्रिभुज बना है कॉस ए के लिए, ये त्रिभुज में कॉस बी के लिए, क्योंकि ए विधि थीटा डाले हैं और यहाँ पे बी विधि थीटा डाले हैं। समझ में आ रहा है? और एक बात और जोड़ देना है बाबू, यहाँ पर देखिए नोट में साइड से लिख लीजिएगा, इसमें नहीं हम इसको मिटाएंगे। ठीक है ना, थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला भुजा, ठीक ना, थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब होता है। ठीक है ना, और पहला नोट दूसरा में है, ठीक है, कि समकोण के सामने वाला भुजा, समकोण के सामने वाला भुजा, समकोण के सामने वाला भुजा कौन कहलाता है? जब हमको पता ही है कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है,
समकोण के सामने वाला भुजा कौन कहलाता है? तो आधार तो ऐसे पता हो जाएगा भैया। अगर 3 गो भुजा है, 2 गो पता कर लिए तो एगो जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। जो बचा मूर्ति से देख सकते हैं कि जो बचा हुआ क्या होगा? जो भुजा बचा ठीक है ना, शेष जो शेष भुजा बचा वो हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा बाबू, आधार हो जाएगा। सुनिए भुजा का पता हम कर लिए ना, भुजा का पता हो गया कि ना? आए तो तनी से इधर तनी ध्यान दीजिएगा है और यहाँ पे ये थीटा है, ठीक है ना। अब ध्यान देना है कि थीटा के सामने वाला भुजा अभी बताएं क्या होगा? बोलते नहीं क्या होगा? लंब होगा। चलिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये हमारा थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। तो यहाँ पर थीटा दिए थे, इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? ये लंब होगा, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा? कोण होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? कोण होगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? कोण होगा। बाबू रे कोण कभी बदलता नहीं है। आधार लंब तो बदल जाएगा थीटा के अनुसार, लेकिन कोण कभी बदलेगा नहीं, ठीक है। और संलग्न होता है थीटा से 2 ही भुजा संलग्न होता है, एक कोण और आधार। जहाँ पर थीटा होगा देखिए ये थीटा है ना, देखिए इस थीटा से मिला हुआ है आधार, ठीक है। तो ये हमें बताइए आप यहाँ कोण निकाल दिया, लंब निकाल दिया, हमारा शेष भुजा क्या बचा है? आधार बच गया है। देखिए निकल गया ना अपने से, ये शेष भुजा क्या बचा है? आधार बचा है। देखिए इतना तक आपको जानकारी मिल गया ना। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इस सवाल को मिटा करके ना आगे चल जाते हैं, पीछे नहीं आगे, ठीक है। ये वाला बात ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे cos थीटा बराबर cos A बराबर क्या दिया है? cos B दिया है, ठीक है। स्ट्रोक बढ़िया नहीं है, स्ट्रोक अच्छा नहीं है। ये वाला है, ये वाला त्रिभुज B वाला है, ये त्रिभुज A वाला है, ये त्रिभुज B वाला है। यानी ये त्रिभुज जो है ना cos A का है, ये जो त्रिभुज है cos B का है, ठीक है। एकदम आप लोग को सामने दे दिए हैं। और cos थीटा बराबर क्या होता है? ध्यान देना है। लाल बटा काका है, आप लोग पढ़े हैं ना, लाल बटा काका पढ़े हैं तो पढ़ा दिए हैं बाबू, पढ़ा दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा किसका है? sin थीटा का। ये हमारा किसका है? cos थीटा का। ये हमारा किसका है? tan थीटा का। बतलाइए अगर हम नीचे से sin थीटा पर लंब बटा कोण और cos थीटा पर आधार बटा कोण, tan थीटा पर लंब बटा आधार। लेकिन अब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो sin का उल्टा क्या हो जाता है? cosec हो जाता है। बहुत बढ़िया। और cosec थीटा और cos थीटा बराबर क्या होता है? sec थीटा। बहुत अच्छा बोलते थे आप लोग, आवाज जरूर आएगा उसमें, ठीक है ना। और tan का उल्टा क्या होता है? cot होता है, cot थीटा। तो चलिए नीचे से ले लीजिए ना, आप बतलाइए cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोण बटा लंब। sec थीटा बराबर कोण बटा आधार, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। देखिए कितना अच्छा है, आप लोग के यहाँ पे हम बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दे क्योंकि आप लोग का में इसको देने की इसको समझाने के लिए। तो देख लीजिए cot थीटा बराबर कौन होगा? आधार बटा कौन। तो आधार बटा कौन ले लेते इसमें से? बंद कर दे, आधार बटा कौन। अभी cot थीटा बराबर क्या हो रहा है? आधार बटा कौन। कोण A दे दीजिए, यहाँ पे कोण यहाँ नहीं देना रे, कोण नहीं देना कि ना बटा में कोण। आधार हमारा कहाँ है? AC है। तो चलिए हम AC लगा देते हैं, ठीक है ना। आधार बटा और कौन था हमारा? AB है। तो चलिए यहाँ पे AB कर देते हैं, ठीक है। बराबर है तो बराबर cos B, इसमें आ जाइए, cos B का यही मान होगा आधार बटा में कौन। तो इसमें देख लीजिए आधार कौन है? ये है BC है। तो देखिए यहाँ पर BC, B और BC बाटा में AB क्या है बाबू? AB। आप जैसे भी कटाना चाहते हैं कटा सकते हैं, या तो छेदक गुणनफल पर कटा सकते हैं और ना ही तो नीचे कटा सकते हैं ना। तो जब देखिए AC बराबर BC, देखिए 2 को भुजा हमारे बराबर हो गया। यहाँ पर देखिए AC बराबर BC, यानी AC बराबर BC। ये भुजा इस भुजा के क्या हो गया? बराबर हो गया। ये भुजा इस भुजा क्या हो गया? बराबर होगा कि नहीं? देखिए ध्यान से देखिएगा, हो गया ना। तो एक शर्त होता है, और शर्त को हम दे रहे हैं, ठीक है।
उस शर्त क्या होता है बाबू, तन ध्यान दीजिएगा। उस शर्त हमारा क्या होता है, शर्त यही होता है कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होता है तो उसके सामने वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बाबू, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा, आपस में क्या होगा, बराबर होगा, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये हमारा शर्त है और इसी शर्त पे हमको ले लेना है, ठीक है ना। किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर होता है तो उसके सामने वाला कोण भी